लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे मेनोपॉज के कितने स्टेज होते हैं। साथ ही मैं आपको बता रहा हूं सभी स्टेज के लक्षण क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। मेनोपॉज वह दौर होता है जब महिला को पीरियड्स पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे हर महिला को गुजरना पड़ता है। मेनोपॉज को समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जब महिला को लगातार 12 महीने तक पीरियड्स नहीं होते हैं तो इसी अवस्था को हम मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। इस दौरान महिला को कभी लाइट ब्लीडिंग हो सकती है तो कभी हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। बहरहाल मेनोपॉज के कई स्टेज भी होते हैं। मेनोपॉज के कितने स्टेज होते हैं और उनके लक्षण क्या क्या हैं, मैं आपको बता रहा हूं। तो मेनोपॉज के अलग अलग स्टेज। मेनोपॉज का मतलब है पीरियड्स का पूरी तरह बंद हो जाना। हालांकि कई बार किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से भी ऐसा होता है। सामान्यतः मेनोपॉज के 3 स्टेज होते हैं, जैसे पेरी मेनोपॉज। पेरी मेनोपॉज को मेनोपॉज ट्रांजिशन के नाम से भी जाना जाता है। ये चरण 8 से 10 साल पहले शुरू हो सकता है। इस दौरान महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम होने लगता है और धीरे धीरे अंडाशय भी कम होने लगते हैं। 40 की उम्र के दौरान महिलाओं को इस अवस्था से गुजरना पड़ता है। इस दौरान कई तरह के लक्षण नजर आते हैं, जैसे मूड स्विंग होना, सर दर्द, हॉट फ्लैशेस, वजाइनल ड्राइनेस और सोने में दिक्कत होना। मेनोपॉज यह भी एक स्टेज है। इस दौरान पीरियड्स पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। इस स्टेज का मतलब है कि अब ओवरीज एग रिलीज नहीं करते हैं और बॉडी एस्ट्रोजन का उत्पादन भी बंद कर चुका है। जब 12 महीने तक लगातार पीरियड्स ना हो तभी ऐसे मेनोपॉज स्टेज माना जाता है। मेनोपॉज में भी आपको पेरी मेनोपॉज जैसे ही लक्षण नजर आते हैं, जैसे बहुत ज्यादा ठंड लग सकती है या फिर रात को बहुत ज्यादा पसीना आ सकता है, मूड स्विंग हो सकता है और नींद में जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। पोस्ट मेनोपॉज, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पोस्ट मेनोपॉज के बाद के फेज को कहा जाता है। मेनोपॉज होने के बाद आजीवन पोस्ट मेनोपॉज फेज में रहते हैं। वैसे मेनोपॉज के दौरान नजर आने वाले लक्षण धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और पोस्ट मेनोपॉज के फेस में इनमें से बहुत कम लक्षण नजर आते हैं। मेनोपॉज के बाद के महिलाओं में एस्ट्रोजन का स्तर बहुत कम होता है। ऐसे में कई बार महिलाओं को पोस्ट मेनोपॉज के बाद कई तरह की शारीरिक समस्याएं होने लगती हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस या हार्ट डिजीज। मेनोपॉज के लक्षणों को कम करने के लिए क्या करें। जाहिर है मेनोपॉज के एक नेचुरल प्रक्रिया है और इसके लक्षणों को कम नहीं किया जा सकता है। हाँ, इनके प्रभाव को माइल्ड किया जा सकता है। इसके लिए आप ये तरीके अपना सकते हैं। अपना वेट मेंटेन करें। वजन कंट्रोल करने से गर्मी कम लगेगी, जिससे हॉट फ्लैशेस की समस्या कम होगी। अपने स्ट्रेस को हमेशा मैनेज रखें। ध्यान रखें कि मेनोपॉज का असर मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। इसे कंट्रोल करने के लिए योगा, मेडिटेशन आदि करें। सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करना भी आपके लिए फायदेमंद होता है। सपोर्ट ग्रुप में आपको अपने जैसे लोग मिलेंगे जिनके साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।